आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सोचिए, अब वो दिन दूर नहीं जब सरकार आपके दरवाजे पर कागज कलम लेकर नहीं बल्कि मोबाइल ऐप लेकर पहुंचेगी। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया जनगणना अब पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से ही जोरों पर है। जनगणना 2026 को लेकर राज्य में तैयारियां तेज हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। कौन करेगा गणना, कैसे होगा डेटा कलेक्शन और आम जनता को क्या करना होगा, चलिए बताते हैं पूरी जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। मंगलवार को राजधानी रायपुर स्थित महानदी भवन में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव विकासशील ने की। इस बैठक में साफ कर दिया गया कि छत्तीसगढ़ में होने वाली जनगणना देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। राज्य सरकार ने जनगणना के लिए गृह विभाग को नोडल विभाग बनाया है, यानी कि भारत सरकार जनगणना निदेशालय और राज्य के सभी विभागों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी अब गृह विभाग की होगी। निदेशक जनगणना कार्तिकेय गोयल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए डिजिटल जनगणना का पूरा खाका सामने रखा है। जनगणना 2027 की सबसे बड़ी खासियत क्या है, चलिए बताते हैं। अब प्रगणक घर घर जाकर मोबाइल ऐप के जरिए सीधे सर्वर पर जानकारी अपलोड करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस बार आम नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद अपनी जानकारी भरने का विकल्प भी मिलेगा। यानी कि आप खुद तय करेंगे कि सरकार के रिकॉर्ड में आपकी जानकारी कैसी दर्ज होगी। डेटा की निगरानी और प्रबंधन पूरी तरह वेब पोर्टल से किया जाएगा। इतनी बड़ी जनगणना के लिए मानव संसाधन भी उतना ही बड़ा होगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 63,000 प्रगणक और पर्यवेक्षक इस अभियान में लगाए जाएंगे। इनमें शिक्षक, प्रशासनिक कर्मचारी और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की जाएगी। जनगणना से पहले राज्य में पूर्व परीक्षण भी किया जा चुका है। नवंबर 2025 में कबीरधाम जिले के कुकदूर, महासमुंद तहसील के चयनित गांव और रायपुर नगर निगम के एक वार्ड में डिजिटल जनगणना का ट्रायल हुआ। इन परीक्षणों से मिले अनुभवों को अब 2027 की जनगणना में शामिल किया जाएगा। जनगणना 2027 दो चरणों में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों की अवधि में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होगी। इस दौरान मानसून और स्कूल शिक्षा को ध्यान में रखते हुए तिथियां तय की जाएंगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 में पूरे देश में एक साथ जनसंख्या गणना होगी। इसी वजह से स्कूल शिक्षा विभाग को शैक्षणिक कैलेंडर में जरूरी बदलाव के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव विकासशील ने सभी विभागों से मिशन मोड में काम करने की अपील की है। वहीं उन्होंने कहा है कि जनगणना 2027 छत्तीसगढ़ की भविष्य की नीतियों और योजनाओं की आधारशिला होगी। सरकार चाहती है कि हर नागरिक इस प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग करे। तो साफ है कि जनगणना 2027 सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम है। डिजिटल तकनीक, सेल्फ एन्यूमरेशन और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि जनता इस डिजिटल जनगणना में कितनी सक्रिय भागीदारी निभाती है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।